नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग मित्रों शिवराज विजय, जो कि एक उपन्यास है और अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ये वीर रस प्रधान काव्य है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रथम निश्वास का आज प्रश्नोत्तरी भाग 2 का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। भाग 1 का अध्ययन हम लोगों ने इसके पहले कर चुके हैं। आज हम लोग भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें परीक्षाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए अब प्रश्नोत्तरी आपको अवश्य ही देखना चाहिए, ठीक है। ये शिवराज विजय प्रश्नोत्तरी भाग 2 का अध्ययन आप करने वाले हैं, ठीक है। 11 प्रश्न तक हम लोग भाग 1 में अध्ययन किए थे और 12वें प्रश्न से इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। 12वां प्रश्न है, सुप्तः पदस्य प्रकृत प्रत्यय अस्ति। सुप्तः पद में प्रकृत प्रत्यय है। सुप्त है या सुप्त है या स्वप्त है या स्वप्त है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वपधन तय। यही आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वटुरसौ आकृत्या सुंदर वर्णेन गौर जटाभि ब्रह्मचारी अत्र रेखांकित पदे केन सूत्रेण तृतीया विभक्ति अभवत। अभवत में हुआ, ठीक है, हुआ है। तो यहाँ देखिए, असौ, असौ मीन्स हुआ, ठीक है। वटु मतलब ब्रह्मचारी। वह ब्रह्मचारी आकृत्या आकार से या आकृत्य से, सुंदर रमणीय या सुंदर, वर्णेन रंग से, वर्ण मतलब रंग, ठीक है, गौर धवल वर्ण वाला या श्वेत वर्ण वाला, और जटाभि ब्रह्मचारी, और जटाओं के द्वारा ब्रह्मचारी विप्र बालक मालूम पड़ता है। अत्र रेखांकित पदे किस सूत्र के द्वारा, केन सूत्रेण किस सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति अभवत, तृतीया विभक्ति हुई है। हेतौ इतनेन, हेतौ सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति हुई है, या प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम के द्वारा तृतीया विभक्ति हुई है, या इत्थम भूत लक्षणे इतनेन तृतीया विभक्ति भवत, या एकस्मात् अधिकम, या एक से अधिक सूत्र इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जो आकृत्या है, आकृत से सुंदर है या आकार से सुंदर है, वो दिखने में सुंदर है, और वर्णेन और रंग कैसा है, गोरा है, तो इसमें प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। और जटाभि ब्रह्मचारी, जटाओं के द्वारा वह ब्रह्मचारी मालूम पड़ता है, तो जटाभि ब्रह्मचारी में इत्थम भूत लक्षणे सूत्र काम कर रहा है। तो यहाँ 2 सूत्र काम कर रहे हैं। आकृत्या सुंदर में, आकृत्या में प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम सूत्र लगा हुआ है, और वर्णेन गौरह में, वर्णेन में भी प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम लगा हुआ है, ठीक है। ये सूत्र, ये दोनों में, ऊपर वाले आकृत्या और वर्णेन में प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम सूत्र लगा हुआ है, इससे तृतीया विभक्ति हुई है। और जटाभि ब्रह्मचारी में, जटाभि में जो तृतीया लगी हुई है उसमें इत्थम भूत लक्षणे लगा हुआ है, ठीक है। तो एकस्माद् अधिकम, एक सूत्र से अधिक सूत्र लगा हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रकृत्यादि उपसंख्यानम भी सूत्र काम कर रहा है और इत्थम भूत लक्षणे सूत्र भी काम कर रहा है। दोनों सूत्र तृतीया विभक्ति करते हैं, ठीक। वैसा 16 वर्ष देशीय कह, अवस्था से, वैसा मतलब अवस्था से, ठीक है। 16 मतलब 16 वर्ष देशीय कह, 16 वर्ष की अवस्था वाला कौन है। यौन युवक है 16 वर्ष की अवस्था वाला, या गौर सिंह है 16 वर्ष की अवस्था वाला, या अफजल खां है 16 वर्ष की अवस्था वाला, या नैतेश किमत, इनमें से कोई नहीं है 16 वर्ष की अवस्था वाला। तो 16 वर्ष की अवस्था वाला कौन है, गौर सिंह है। गौर सिंह अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये 16 वर्ष का है, और ये यौन युवक कितने वर्ष का है, 20 वर्ष, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंबुकंठ, कंबुकंठ है आयत ललाट, कंबुकंठ है आयत ललाट,
सुबाहु विशाल लोचनाश्च आसीत अत्र कम्बुकंठः पदे समासः वर्तते। यहाँ कम्बुकंठः पद में समास है। तो यहाँ देखिए कम्बुकंठः शंख के समान ग्रीवा वाला, आयत ललाटः चौड़े ललाट वाला, आयत ललाट अर्थात चौड़े ललाट वाला, और सुबाहु और सुंदर भुजाओं वाला, ठीक है, विशाल लोचना और दीर्घ नेत्रों वाला, ठीक है। कौन था, किसकी बात हो रही है इसमें? तो इसमें गौर वट की बात हो रही है, गौर सिंह की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ कम्बुकंठ में समास पूछ रहा है, क्या तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व या विभाव या बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि। तो कम्बुकंठ का समास विग्रह क्या होगा, कम्बुरीव कंठो यस्य सह कम्बुकंठ, ठीक है। तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आयत ललाटः में पूछ लिया तो इसका आयतम ललाटम यस्यासौ आयत ललाटः, ठीक है। और सुबाहु का पूछ लिया तो शोभनौ बाहु यस्य सह सुबाहु, तो इसमें सभी में क्या है, बहुव्रीहि समास है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और किसका वर्णन हो रहा है, तो यहाँ गौर सिंह का वर्णन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ निम्नलिखितेषु विकल्पेषु, निम्नलिखित विकल्पों में से, निम्नलिखित विकल्पों में समीचीनम मेलयत, जो समीचीन हो उसको मिलाइए, ठीक है, मेल कराइए। तो यहाँ दिया है पुष्पवाटिका गौर सिंह, सर मतलब तालाब, सरह मतलब तालाब, पूर्वतः मतलब पूर्व, पर्वतखंडः दक्षिणतः मतलब दक्षिण, कम्बुकंठः अर्थात कम्बुकंठ मैंने बताया है इसका अर्थ शंख के समान ग्रीवा वाला, ठीक है, समन्तात, ठीक है। इसको आपको मिलाना है, तो आइए मिलाते हैं। तो देखिए समन्तात मीन्स होता है चारों ओर या चारों तरफ। तो चारों तरफ क्या था, पुष्पवाटिका थी, ठीक है। तो यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, 4 का ए में मिला दिया। और सरह पूर्वतः क्या है, तालाब था, पूर्वतः क्या है, तालाब था, ठीक है। बी का दूसरे में मिला दिया, ठीक है। और दक्षिणतः क्या था, पर्वतखंड, तो इसका इसमें मिला दिया, ठीक। और कम्बुकंठ कौन, कम्बुकंठ गौर सिंह हैं, कम्बुकंठ गौर सिंह हैं। तो आइए मिलाते हैं। तो ए का चौथा, तो ए का चौथा ए में तो है नहीं, तो इस नाते ए कट जाएगा। बी में भी नहीं है, बी भी कट जाएगा, ठीक है। सी और डी में ए का चौथा है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए और देखते हैं यहाँ से बी का दूसरा, तो बी का दूसरा दोनों में है, सी में और डी में दोनों है। अब सी में देखते हैं पर्वतखंड, सी का तीसरा, तो सी का तीसरा किस में है, अब सी तो कट जाएगा, इसमें तो भी है नहीं, ठीक है। यही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थात 4 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, ठीक है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अर्थात चारों तरफ पुष्पवाटिका थी और पूर्व की ओर तालाब था, दक्षिण की ओर पर्वतखंड थे, और गौर सिंह का जो कम्बुकंठ है, क्या कम्बुकंठ है अर्थात शंख के समान ग्रीवा वाला जो गर्दन था वो गौर सिंह का था, ठीक है। यह विशेषण है गौर सिंह का, कम्बुकंठ, ठीक है, आयत ललाट है। नेक्स्ट है दक्षिणतः सुंदर कंदरः पर्वतखंड आसीत। अब देखिए यहाँ दे ही दिया है। इसके पहले 16वें प्रश्न में हम लोग देखे हैं कि दक्षिण में सुंदर कंदर पर्वतखंड है, ठीक है। तो दक्षिण की ओर सुंदर कंदराओं वाला, सुंदर कंदराओं में या कंदर मतलब गुफा, ठीक है। तो दक्षिण में सुंदर गुफा में पर्वतखंड था, आसीत था, पर्वत का खंड था। अत्र रेखांकित पदे समासः वर्तते। यहाँ पर जो रेखांकित पद है अर्थात पर्वतखंड, उसमें समास है।
तो बहुव्रीहि समास है पर्वत खंड में, कर्मधारय है या द्वंद्व है या तत्पुरुष है। तो पर्वत खंड का हम लोग अगर समास विग्रह करेंगे तो पर्वतस्य खंड, इस तरह समास विग्रह होगा। पर्वतस्य खंड, पर्वत खंड, तो ये इसमें षष्ठी तत्पुरुष लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बहुव्रीहि नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कस्तूरिका रेणुरूषितः इव श्याम। अत्र गद्ये अस्मिन्, इस गद्य में अलंकार वर्तते, अलंकार है, अलंकार है। तो यहाँ कस्तूरिका रेणुरूषितः इव श्याम, यहाँ इसमें तृतीया तत्पुरुष है। समास अगर पूछा जाए इसमें तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, अलंकार है तो उपमा हो जाएगा या उत्प्रेक्षा या ए बी उभय में, ये भी दोनों या विरोधाभास है। तो इसमें यहाँ देखिए यू लगा हुआ है, तो यू क्या उत्प्रेक्षा का निशानी है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 18वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए अलम भो अलम, अलम भो अलम, पर्याप्त हो गया, पर्याप्त हो गया। मययु, यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है मययु, ठीक है। मेरे द्वारा पूर्वम, पूर्व में ही, पहले ही, औचितान चुन लिए गए हैं, कुसुमान फूलों को, फूलों को मेरे द्वारा पहले ही चुन लिए गए हैं। अत्र मया पदेन बोधः भवत्, यहाँ अत्र मतलब यहाँ मया पदेन, मया जो पद है बोध हुआ है, बोध मया पद से किसका बोध हो रहा है, कर्ण शिष्य, कर्ण शिष्य का बोध हुआ है। गौर सिंहस, गौर सिंह का बोध हो रहा है, या श्याम सिंहस, या श्याम सिंह का बोध हो रहा है, या एकस्मादधिकम, या एक से अधिक लोगों का बोध हो रहा है मया पद से, ठीक है। तो आप जानते हैं यह कौन कह रहा है, अलम भो अलम, श्याम वट कह रहा है, श्याम सिंह कह रहा है, किससे, गौर सिंह से कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्याम सिंह का कथन है, यहाँ मया पद श्याम सिंह के लिए आया है, ठीक है। यहाँ देखिए संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेसाम समीपे, अत्र तेसाम कस्य कृते प्रयोग कृतः। संस्थापिता अर्थात रख दिया गया है, मया मेरे द्वारा, मेरे द्वारा रख दिया गया है निखिला संपूर्ण सामग्री, संपूर्ण जो पूजा सामग्री है उनको मेरे द्वारा रख दिया गया है उनके सामने, तेसाम समीपे, उनके समीप रख दिया गया है, ठीक है। संस्थापिता में रख देना, ठीक है। अत्र तेसाम, जो यहाँ तेसाम लगा हुआ है, कस्य कृते प्रयोग है, कितः, किसके लिए प्रयोग है, काश्यपस, काश्यप के लिए, योगी राज से योगी राज के लिए, ब्रह्मचारी गुरोह, ब्रह्मचारी गुरु के लिए, या फिर नैतेश किमप, या इनमें से किसी के लिए नहीं। तो किसके लिए रखा गया है पूजा सामग्री, ब्रह्मचारी गुरु के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति, अत्र रेखांकित पदे कह अलंकार है, इस रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है, वर्तते, और तथा, और तम पदेन, और उस पद से कस्य बोध है भवत, किसका बोध होता है। तो ग्रामणी ग्रामीणः ग्रामाः अर्थात जो गांव के सरपंच आदि लोग हैं और जो ग्रामीण हैं, समागत्य आकर, मध्य मध्य बीच बीच में, तम पूजयंत उनको पूजने लगे या पूजते थे। अत्र रेखांकित पदे, यहाँ जो रेखांकित पद है कह अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो इसमें ग्रामणी ग्रामीण और ग्रामाह में अनुप्रास अलंकार है, ये अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है।
क्योंकि बाणों की आवृत्ति हो रही है, गा गा गा, ठीक है। तो अनुरूपक योगिराज या अनुप्रास ब्रह्मचारिण या अनुप्रास योगिराज है या एक अस्माद अधिक है, एक से अधिक। तो यहाँ अनुप्रास तो है लेकिन ये तो रूपक योगिराज ये तो कट जाएगा, ये तो है नहीं, ठीक है। अनुप्रास तो है लेकिन ब्रह्मचारी गुरु का यहाँ वर्णन नहीं है, इस तम पद से उनका बोध नहीं हो रहा है, यह भी कट जाएगा। एक अस्मात अधिक होगा नहीं, ठीक है। तो अनुप्रास और योगिराज, ठीक है, यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि योगीराज ही उतर करके आए थे ना, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी ना, लंबी भुजा थी, ठीक है। तो जटाएं पूरी सघन थी, गिरी हुई नीचे तक झुकी हुई थी, तो योगीराज ही थे, ठीक है। उतर करके ऊपर से आए थे, उन्हीं को देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो मित्रों आज इतना ही। विश्वास है कि आपको यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं मित्र तो लाइक कर दीजिए बच्चों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।